हेलो गाइस, दिस इज सार्क्यू और आज हम लोग उन सारे कॉलेजेस के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं और जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और अगर आपका रैंक कुछ ज़्यादा है, अगर आप चाहते हो कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो आप इस वीडियो को निश्चित तौर पे ज़रूर देखो। लगभग इस वीडियो में 25 कॉलेजेस GFTI जो कॉलेजेस हैं, लगभग 25 GFTI कॉलेजेस को हमने ले रखा है, जिसमें इसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगा कि कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिसमें कितने रैंक पे और क्या क्या कितने रैंक पे और कौन कौन से ब्रांच आपको मिल सकता है। वो सारे कॉलेजेस को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि तुम इस वीडियो को स्किप ना करना, एक एक वीडियो को देखो और एक एक कॉलेज के बारे में जानो। कॉलेज का हाई प्लेसमेंट कितना है, कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट कितना है, कॉलेज कब का बना हुआ है, किसका रैंक कितना आने पर कौन सा ब्रांच मिलेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना, दोस्तों में शेयर करना और अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि जो स्टूडेंट्स जो बच्चे GFTI के लिए तैयार हैं और उनको कोई ना कोई GFT चाहिए या कोई ना कोई ब्रांच चाहिए लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो चलो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उन सारे GFTI कॉलेजेस के बारे में जो कम से कम रैंक पे भी तुम्हारा एडमिशन उठा लेते हैं। सबसे पहले जिस कॉलेज को हमने ले रखा है उस कॉलेज का नाम है BIT मेसरा। अब BIT मेसरा के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई और अगर हम इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें यार, वो हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका 58 लाख पर एनम अभी तक गया है और एवरेज इसका हमेशा 13 लाख पर एनम रहता है। अब आते हैं इसके कोर्सेज और कटऑफ के बारे में कि कितना तुम्हारा रैंक है और कितने रैंक पे तुमको कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं। चलो सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लेते हैं, CSE को लेते हैं। ये अगर तुम्हारा रैंक JEE मेंस में 12,000 के करीब अगर है तो तुम्हारा चांस बनता है कि इसमें CSE तुम्हारा मिल जाए। वही अगर हम IT का बात करें तो अगर तुम्हारा रैंक 15,000 के करीब है, 15,313 के करीब 13 के करीब है, तो तुम्हारा इसमें चांस बनता है कि तुमको IIT मिल जाए। वही ट्रिपल ई की बात करें तो ट्रिपल ई में तुमको 33,449 रैंक के करीब देखा गया है और इतना रैंक अगर तुम्हारा है तो तुम BIT मेसरा चुन सकते हो। अगर तुमको ट्रिपल ई चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर चाहिए तो तुम ले सकते हो। वही अगर EC की बात करें तो EC में तुम्हारा 25,000 के करीब देखा गया है, ठीक है। वही अगर सिविल का बात करें तो सिविल में तुमको 76,000 के करीब देखा गया है। वही केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में तुम्हारा 78,000 के करीब रैंक अगर तुम्हारे पास है तो तुम आसानी से इसको उठा सकते हो। बायोटेक कम से कम अगर तुम्हारा रैंक 1 लाख के करीब है तो भी तुमको बायोटेक BIT मेसरा में करने से कोई रोक नहीं सकता है। MTech अगर तुम करना चाहते हो तो MTech में भी तुमको 50,000 के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको आसानी से BIT मेसरा मिल सकता है। तो अगर इसके हिसाब से तुम्हारा रैंक है तो तुम इस कॉलेज को आराम से चुन सकते हो, इसमें तुम एडमिशन ले लो, बेहतर कॉलेज है, ठीक है। अगर दूसरे कॉलेज को हम लोग देखें तो दूसरे कॉलेज है ट्रिपल IT निया राय, ये कॉलेज लिया ट्रिपल IT निया रायपुर। अगर इस कॉलेज के बारे में बात करें तो ये कॉलेज अगर CSE को ले लो कि CSE भाई कितने में मिल जाएगा, तो CSE में तुमको अगर 20,000 तुम्हारा रैंक है तो तुमको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। EC का बात करें तो अगर EC में तुम्हारा 37,000 के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो भी तुमको इसमें ब्रांच ही मिल सकता है। डेटा साइंस AIML की बात करें तो अगर 25,000 भी रैंक है तो तुमको ये मिल सकता है। कॉलेज बेहतर है, अगर इतना रैंक है तो तुम इसमें चुन सकते हो, जो सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ये कॉलेज तुमको मिलना, ठीक है। अगर वही हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर 43 लाख पर एनम गया है और एवरेज हमेशा 20 लाख के करीब रहता है, तो कोई खराब नहीं है मेरे दोस्तों। इसमें आसानी से तुम इस कॉलेज को भी देख सकते हो, इस कॉलेज को चुन सकते हो। वहीं अगर तीसरे कॉलेज की तरफ अगर हम लोग रुख करते हैं तो तीसरा कॉलेज जो है वो ट्रिपल IT भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसकी अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 39 लाख पर एनम के करीब है। 39 लाख कम नहीं होता है, 39 लाख पर एनम यह है। और एवरेज की बात करें तो ये एवरेज 9 लाख पर एनम के करीब रहता है। अब आते हैं कट ऑफ के तरफ। अगर ट्रिपल IT भुवनेश्वर में तेरे को एडमिशन लेना है तो वो भी CSE, तो तुम्हारी रैंक अगर कम से कम 24,000 के करीब है तो तुमको CSE मिल सकता है। लेकिन वही अगर तुमको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए तो तुम्हारे पास अगर 31,000 का भी रैंक है, तुम्हारे पास 31,000 का रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल सकता है। ट्रिपल ई की बात करें तो 64,000 में आपको ट्रिपल ई आसानी से मिल सकती है। वही अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की बात करें तो 36,000 के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको IT मिल सकता है। वही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो तुम्हारे पास अगर 53,000 भी रैंक है तुम्हारा तो तुम इस कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो और ये ले सकते हो। वही अगर कॉलेज हम 4th नंबर का जो कॉलेज देखें वो कॉलेज है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़।
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। याद रखना है 1921 में, यानी आज़ादी से पहले की भी बात हो रही है। तो 1921 में हुई थी लाहौर में, लेकिन जब देश डिवाइडेड हुआ तो इसको बनाया गया 1953 में चंडीगढ़ में। 1953 में इसको बना दिया गया चंडीगढ़ में। ठीक है, अगर इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 84 लाख पर एनम गया है। 84 लाख पर एनम के करीब गया है। और एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज तुम्हारा 15 लाख पर एनम है। एवरेज की बात करें तो 15 लाख पर एनम है। अब आते हैं कट ऑफ की तरफ, कौन कौन से कोर्सेज में क्या क्या कट ऑफ होते हैं। तो अगर सीई की बात करें यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर तुम्हारा 65,000 अगर तुम्हारा रैंक है तुमको यह कॉलेज मिल जाएगा। एरोस्पेस अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हारा रैंक कम से कम 35,000 के करीब है तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर ई की बात करते हैं तो 28,000 के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम आसानी से इस कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो 64,000 भी रैंक रहेगा तो तुम इसको कर सकते हो। वही अगर हम बात करें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो अगर तुम्हारा 1 लाख तक का भी अगर रैंक है तो ये कॉलेज तुम ज्वाइन करो। और ये कॉलेज अच्छा भी है और तुमको अच्छा प्लेसमेंट दे के भी जाएगा। 5वां जो कॉलेज है वो कॉलेज है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ककराझार जो आसाम में पड़ता है। और इसके अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका तुमको हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा 30 से 35 LPA। और एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो वो तुम्हारा 4 LPA के करीब मिल जाएगा। वही अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं रैंक की बात, तो चलो रैंक देखते हैं। अगर हम CSE की बात करें तो अगर तुम्हारे पास 95,000 के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो समझो कि तुमको कंप्यूटर साइंस मिल गया, तुम्हारा कंप्यूटर साइंस पक्का है। लेकिन वही अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो तुम्हारे पास 2.5 लाख से भी करीब 2.5 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है जेईई मेंस में तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो तुम्हारा अगर लगभग 2 लाख के करीब भी अगर तुम्हारा है रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। फूड इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर 6 लाख भी तुम्हारा है, देख लो 6 लाख फूड इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो 6 लाख भी रैंक है तो ये कॉलेज तुमको मिल जाएगा। कॉलेज कोई खराब नहीं है, कॉलेज अच्छा भी है और कोर्स भी अच्छे हैं इसमें, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। प्लेसमेंट भी तुम देख ही रहे हो प्लेसमेंट कितना बेहतर है। वही अगर हम 6 नंबर कॉलेज देखते हैं तो 6 नंबर कॉलेज है घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज वेस्ट बंगाल में है। अगर इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 31 LPA गया है, 31 LPA गया। और वही अगर एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज लगभग 4 to 7 LPA गया है, यानी 4 लाख से लेकर 7 लाख के करीब इसका LPA रहा है। इसके अगर रैंक की बात करें तो अगर तुमको डबल ही करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है तो तुम्हारे पास अगर लगभग 2 लाख के करीब या 2.5 लाख के करीब अगर रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो तुम्हारा अगर 4 लाख भी रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। फूड टेक्नोलॉजी करना है तो तुम्हारे पास अगर 5 लाख भी अगर तुम्हारा ये रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। 7वां जो कॉलेज है वो है तुम्हारा गुरुकुल कांगरी जिम्ड यूनिवर्सिटी हरिद्वार। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में की गई है। और इसकी अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 12 LPA रहा है। और एवरेज की बात करें तो एवरेज तुम्हारा 4 LPA के करीब रहा है। वही अगर तुम इसके रैंक के हिसाब से देखें कि तुम्हारा कितना रैंक में इसमें एडमिशन हो सकता है तो अगर तुम CSE करना चाहते हो तो लगभग तुम्हारे पास 1 लाख के करीब रैंक होना चाहिए। अगर तुम्हारा 1 लाख के करीब रैंक है तो समझो कि तुमको ये कॉलेज मिल सकता है, CSE तुम कर सकते हो। वही अगर हम EC बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो तुम्हारे पास अगर 4 लाख के करीब भी तुम्हारा अगर रैंक है तो तुमको इस कॉलेज मिल जाएगा। अगर वही हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो तुम्हारे पास अगर 3 लाख भी रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगभग 7 लाख भी रैंक है तो तुमको मैकेनिकल मिल सकता है। सोचो कि 7 लाख रैंक पे मैकेनिकल मिल जा रहा है। हमने तो सिर्फ हमनेल में 8 लाख तक लेके गया है, लेकिन यहाँ 7 लाख में तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है। तो एक कॉलेज बेहतर भी है, रैंक भी तुम्हारा ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से तुमको ये कॉलेज अच्छा से मिल सकता है, तुम ये कॉलेज ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज। 8 नंबर कॉलेज देखा जाए तो 8 नंबर कॉलेज है तुम्हारा असम यूनिवर्सिटी। असम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1994 में की गई। और इसका अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट तुम्हारा 10 LPA के करीब गया है। वही अगर हम एवरेज की बात करें तो तुम्हारा एवरेज लगभग 3.50 यानी 3.5 लाख LPA के करीब गया है। अगर रैंक की बात करते हैं ना किस रैंक पे कौन सी, तो CSE का रैंक तुम्हारा इसमें 77,000 के करीब है। इस 77,000 अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल सकता है। वही अगर EC की बात करें तो अगर 1 लाख के करीब, 1 लाख 1.25 लाख के करीब तुम्हारा रैंक है तो तुमको इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन तुमको मिल सकता है। वही अगर हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो तुम्हारा 4 लाख के करीब रैंक है ना, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तुम कर सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 लाख वालों तक के लिए कॉलेज बेहतर है। ये कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हारा रैंक 4 लाख है। अगर तुम करना चाहते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो तुम इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर, और इसकी स्थापना 1983 में की गई। और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर देखा जाए
तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट तुमको 23 LPA देखने को मिलेगा, और वही एवरेज की बात करें तो तुमको 2 या 3 LPA देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके रैंक के हिसाब से चलते हैं तो अगर तुम CSE इसमें करना चाहते हो तो तुम्हारे पास रैंक होना चाहिए लगभग 87,000। अगर तुम्हारा रैंक 87,000 है तो समझो कि तुमको CSE मिल सकता है। वही अगर तुम IT करना चाहते हो तो तुम्हारे पास 1,34,000 के करीब तुम्हारा रैंक होना चाहिए। IT के लिए 1,34,000 रैंक है तो तुमको IT मिल सकता है। वही अगर हम तुम SEC करना चाहते हो तो तुमको 1,87,000 के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको मिल सकता है। केमिकल करना चाहते हो तो तुम्हारा अगर 2 लाख यानी लगभग 3 लाख के करीब अगर तुम्हारा है, 3 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको केमिकल इस कॉलेज में मिल सकता है। सिविल अगर तुम्हारा है तो लगभग 2.5 लाख के करीब अगर है तो तुमको इसमें सिविल मिल सकता है। वही अगर हम इंडस्ट्रियल फूड के बारे में बात करें तो 8 लाख अगर रैंक है तो तुमको इंडस्ट्रियल फूड टेक्नोलॉजी मिल सकता है। मैकेनिकल की बात करें तो तुम्हारे पास 3.5 लाख भी रैंक है तो तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है। 10वां जो कॉलेज है वो है सेंट लोंगनोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये पंजाब में कॉलेज है तुमको, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो हाईएस्ट प्लेसमेंट तुमको 18 लाख पर एनम मिलता है, यानी 18 LPA मिला है लगभग। और एवरेज की बात करें तो इसका भी एवरेज लगभग 4 LPA रहा है। चलो अब इसका देखते हैं रैंक क्या है। अगर कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो इसमें तो अगर तुम्हारा रैंक लगभग 69,000 के करीब है तो तुमको ये कॉलेज मिल सकता है। 69,000 के करीब तुम्हारा रैंक है तो ये कॉलेज मिल सकता है। वही अगर तुम EE करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल करना चाहते हो तो तुम्हारा 1,43,000 के करीब अगर रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो तुमको 92,000 के करीब तुम्हारा रैंक होना चाहिए। मैकेनिकल करना चाहते हो तो तुम्हारा लगभग 3 लाख के करीब रैंक है तो तुमको इसमें मैकेनिकल मिल जाएगा। केमिकल की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग इसमें आराम से 3.5 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको मिल सकता है। फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो अगर फूड टेक्नोलॉजी तुम करना चाहते हो तो तुमको 7 लाख 7.5 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो इस कॉलेज में तुमको मिल सकता है। ये कॉलेज तुमको मिल सकता है। 11 कॉलेज नंबर पे जो है वो है हेमवती नंदन बागुगानी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक, ये कॉलेज 1973 में स्टैब्लिश की गई थी। अगर इसके बारे में देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस इसमें तुमको 88,000 का रैंक है तो तुमको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। वही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल की बात करें तो 44,000 भी लगभग 4 लाख के करीब अगर रैंक है, यानी 4.5 लाख के करीब अगर रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो तुम्हारा अगर 1.5 लाख के करीब भी तुम्हारा रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। IT की बात करें तो 1,21,000 के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा। मैकेनिकल की बात करें लगभग 4.5 लाख के रैंक पे ये कॉलेज तुमको मिल जाएगा। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की इस कॉलेज के बारे में बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट तुम्हारा 12 LPA रहा है। और वही अगर एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज लगभग 5 LPA रहा है। हो सकता है कि तुमको थोड़ा बहुत कुछ आवाज़ें सुनाई देती हो, लेकिन वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो पूरा देखना। एक एक कॉलेज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, एक एक कॉलेज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है ये कोई नहीं जानता है, ये वीडियो ही तुमको बता पाएगा तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज बेहतर है। उसके बाद से तुम कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल करो, पूरा गूगल कर लो, तुमको पता चल जाएगा क्या वो कॉलेज तुम्हारे लिए अच्छा है कि खराब है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे जो कॉलेज है वो है पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज। पौंडीचेरी का नाम आते ही समझ जाओ कि भाई केरला की बात हो रही है। तो पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और इसका अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट तुमको 12 LPA देखने को मिला है। और वही अगर एवरेज की बारे में बात करें तो इसका एवरेज जो है वो 7 LPA के करीब रहा है। अब आते हैं सीट के तरफ। तो अगर तुम CSE करना चाहते हो तो अगर तुम्हारा रैंक लगभग 65,000 के करीब है तो तुमको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। लेकिन वही अगर तुम IT करना चाहते हो तो IT के लिए तुम्हारे पास 66,000 के करीब रैंक होनी चाहिए। अगर तुम्हारा रैंक 66,000 के करीब है तुम आराम से IT कर सकते हो। वही अगर अब तुम ट्रिपल E करना चाहते हो तो तुमको 96,000 के करीब रैंक होना चाहिए। अगर तुम्हारा 96,000 के करीब रैंक है तो तुम ट्रिपल E ले सकते हो। EC करना चाहते हो तो 91,000 के करीब रैंक चाहिए। सिविल करना चाहते हो 2 लाख के करीब, 2 लाख या 3 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम आसानी से सिविल ले सकते हो। वही अगर हम केमिकल के बारे में बात करें तो अगर तुम केमिकल करना चाहते हो तो तुम्हारा अगर रैंक 85,000 के करीब है तो तुम ये कर सकते हो। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अगर करना चाहते हो तो 80,000 के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको आसानी से ये कॉलेज मिल सकता है। मैकेनिकल करना चाहते हो तो लगभग 3 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको मैकेनिकल भी मिल सकता है। नंबर 13 वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसके अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बारे में बात किया जाए तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट तुमको 12 LPA देखने को मिला है। वही अगर हम एवरेज की बारे में बात करें तो एवरेज इसका 5 LPA देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए तुमको इसमें अगर तुम्हारा 60,000 के करीब अगर रैंक है तो तुमको कंप्यूटर साइंस इसमें मिल सकता है। वही अगर ECE के बारे में बात करें तो अगर तुम्हारा रैंक 88,000 के करीब है तो तुमको ECE मिल सकता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर तुम्हारा 2.5 लाख है
रैंक तुम्हारा 2.5 लाख है, तुम बायोमेडिकल इंजीनियर आसानी से कर सकते हो। अगला कॉलेज जो है वो कॉलेज है 14 नंबर, वो कॉलेज है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट एंड साइंस एंड टेक्निकल। ये कॉलेज अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और अगर हम इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखते हैं तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट तुमको 10 LPA देखने को मिला है। वही अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज तुम्हारा 5 LPA देखने को मिला है। अगर इसमें हम अगर तुमको इसमें सिविल करना है तो तुम्हारे पास लगभग 1.5 लाख के करीब रैंक है, तो तुम इसमें सिविल ज्वाइन कर सकते हो। कॉलेज अच्छा है सिविल के लिए। वही अगर तुम डबल ही करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल अगर करना चाहते हो, तो अगर तुम्हारा रैंक लगभग 1 लाख के करीब है तो तुम इसमें जा सकते हो। वही अगर इसी के बारे में बात करें तो अगर तुम इसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो लगभग 60,000 के करीब अगर रैंक है तो इसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगभग 2 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम मैकेनिकल ले सकते हो। कॉलेज अच्छा है, खराब नहीं है, सस्ता भी है। समझो जितना GFTI है लगभग सस्ता ही कॉलेज है। भले थोड़ा सा प्लेसमेंट अप एंड डाउन है, लेकिन GFTI जितने भी कॉलेज है ना बड़ी सस्ते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए तो एक बेहतर ही कॉलेज है समझो। तो अगर ये सब रैंक तुम्हारा है तो ये मत देखो तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारे रैंक के हिसाब से जो भी ब्रांच मिल रहा है तुम ले लो। सिर्फ CSE या CSCIT के पीछे मत पड़ो। 15 नंबर कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ये कॉलेज तुमको हरियाणा में देखने को मिलेगा और इस कॉलेज को बनाया गया था 2012 में। और इसमें मात्र एक ही कोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, वो है फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। और ये कोर्स करने के लिए तुम्हारे पास रैंक होनी चाहिए लगभग 8 लाख। अगर तुम्हारा रैंक लगभग 8 लाख के करीब है तो तुम यह कोर्स कर सकते हो। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करें ना, याद रखो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक का 15 LPA गया है। और वही अगर हम एवरेज की बारे में बात करें तो लगभग 5.5 LPA के करीब ये तुम्हारा एवरेज पैकेज रहा है। 16 नंबर जो कॉलेज है 16 नंबर जो कॉलेज है वो है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज 2005 में बनाया गया था और इसके अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक 13 LPA रहा है। 13 LPA रहा है। वही अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज इसका बहुत अच्छा 9.5 LPA करीब रहा है। तो ये कॉलेज एक बेहतर साबित हो सकता है। अगर तुमको इसमें CSE करना है या AIML करना है तो तुम्हारा रैंक लगभग 60,000 के करीब है तो तुम ये कॉलेज चुन सकते हो। ये कॉलेज बेहतर है। वही अगर तुमको CSE डाटा साइंस करना हो तो तुम्हारा इस कॉलेज में जाने के लिए तुम्हारे पास लगभग 1.5 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम ये कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो CSE डाटा साइंस के। और वही कॉलेज अगर अगला कॉलेज देखते हैं, कॉलेज नंबर 17 क्या है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी बोलते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बोलो या तेजपुर यूनिवर्सिटी बोलो। इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, ये 2006 में बनाया गया था और इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो है 35 LPA। अब तक 35 LPA। वही अगर एवरेज की बारे में बात करें तो एवरेज तुम्हारा 4 LPA के करीब रहा है। अब चलो देखते हैं रैंक। कंप्यूटर साइंस के लिए तुमको 65,000 के करीब तुम्हारा रैंक होना चाहिए। अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो तुम्हारे पास लगभग 2.5 लाख के करीब रैंक होना चाहिए। वही अगर तुम इलेक्ट्रिकल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास 1.5 लाख के करीब रैंक होना चाहिए। वही तुम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कम से कम 1 लाख के करीब रैंक होना चाहिए। वही अगर मैकेनिकल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2.5 लाख के करीब रैंक होना चाहिए। वही अगर तुम्हारा रैंक लगभग 4 लाख 4.5 लाख के करीब है तो तुम फूड इंजीनियरिंग इस कॉलेज में कर सकते हो। कॉलेज कोई खराब नहीं है, बेहतर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो भी कॉलेज देख रहे हैं वो हमारे बजट के हिसाब से है, मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए है और उन्हीं के लिए डेडिकेट किया भी जा रहा है क्योंकि सस्ता फी भी है और तुमको पैकेज भी लगभग अच्छा खासा दे रहा है। तो जो तुम्हें ब्रांच चाहिए, जितने भी कॉलेजेस हैं, तुम अपने रैंक के हिसाब से ये कॉलेज तुम चुन लो और ये कॉलेज कोई खराब नहीं है, सारे कॉलेज अच्छे हैं। चलो कॉलेज नंबर 18 है श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। ये तुम्हारा कॉलेज जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कटरा। भाई अगर हम इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, 6 LPA करीब है। लेकिन एवरेज की बारे में बात करें तो एवरेज इसका 3 LPA है। तुम स्क्रीन पर देखते ही जाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। भाई अगर तुम CSE इसमें करना चाहते हो तो तुम्हारा कम से कम रैंक 1 लाख के करीब है तो तुम इसमें CSE कर सकते हो। भाई अगर तुम ECE करना चाहते हो तो तुम्हारा रैंक लगभग 2 लाख के करीब है तो तुम ये ECE इसमें ले सकते हो। वही अगर इलेक्ट्रिकल करना चाहते हो तो तुम्हारा रैंक लगभग 4 लाख 4.5 लाख के करीब है तो अभी ये कॉलेज तुमको मिल सकता है। मैकेनिकल तो 6.5 लाख के करीब है तो अभी तुमको ये कॉलेज मिल सकता है। सिविल लगभग 4 लाख के करीब है तो तुमको ये कॉलेज मिल सकता है। कॉलेज 19 वो है मिजोरम यूनिवर्सिटी। ये 2001 में बनाया गया और इसके अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बारे में बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 5 LPA हो गया है। और वही अगर हम एवरेज के बारे में बात करें, एवरेज इसका 2.5 लाख पर एनम के करीब गया है। चलो इसका कट ऑफ देखते हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी में तुमको एडमिशन लेना है, खासकर तुम अगर CSE करना चाहते हो और तुम्हारा रैंक अगर 1.5 लाख के करीब है तो तुम ये कॉलेज ले सकते हो। ये कॉलेज के लिए तुम परफेक्ट हो। वही अगर तुम इलेक्ट्रिकल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास 4.5 लाख के करीब रैंक होना चाहिए। अगर तुम्हारा 4.5 लाख रैंक है तो तुम इलेक्ट्रिकल कर सकते हो।
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए तुम्हारे पास लगभग 3 लाख के करीब रैंक होनी चाहिए। वही अगर तुम आईटी करना चाहते हो तो आईटी के करीब आईटी करने के लिए तुम्हारे पास लगभग 2 लाख के करीब रैंक होना चाहिए। वही तुम सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो लगभग 3 लाख के करीब तुम्हारा रैंक है, तो तुमको इसमें सिविल मिल सकता है। नंबर 20 जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग। इसकी अगर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो 1973 में इसको बनाया गया था। और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट तुमको 4 लाख के करीब देखने को मिला है। वही अगर हम एवरेज के बारे में बात करें तो एवरेज भी करीब लगभग 3.80 के करीब तुमको एवरेज प्लेसमेंट देखने को भी मिला। यानी हाईएस्ट और एवरेज को कुछ नहीं कहा जा सकता, लगभग बराबर ही दोनों है। तो लगभग देखा जाए तो एवरेज को ये मानते हैं, हाईएस्ट मत जाओ। एवरेज मानो तो एवरेज कोई खराब नहीं है, हर एक बच्चों को अगर इतना मिल जाता है तो बेहतर ही। तुमको इसमें एनर्जी इंजीनियरिंग करने के लिए लगभग 7 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको इसमें एनर्जी इंजीनियरिंग मिल सकता है। वही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहते हो तो तुम्हारा रैंक लगभग 2 लाख के करीब है, तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल सकता है। वही अगर आईटी के बारे में बात करें तो आईटी लगभग 1.5 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको आईटी भी मिल सकता है। बायोमेडिकल के लिए तुम्हारे पास अगर 7 लाख भी रैंक है तो तुमको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है। अगला कॉलेज जो है वो कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, सलेम, तमिलनाडु। इसको 1960 में बनाया गया था, एक ही कोर्स के लिए इसमें होता है, वो कोर्स है हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज तुमको लगभग 6.5 लाख के रैंक पे मिल सकता है। और इसका अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका 2 लाख है। और वही अगर एवरेज के बारे में बात करें तो एवरेज भी लगभग उतना ही है, लगभग 1.80 क्या है, तो लगभग उतना ही के करीब है। अगला कॉलेज जो है ये कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर। इस कॉलेज को 1967 में बनाया गया था और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 7 LPA है, 7 LPA है इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट। वही अगर हम एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो इसका एवरेज प्लेसमेंट 3.6 LPA के करीब रहा है। और इसमें मात्र एक ही कोर्स होता है, वो है फूड टेक्नोलॉजी। अगर तुमको फूड टेक्नोलॉजी इसमें करना है और तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारा अगर 2.5 लाख के करीब भी रैंक है तो तुम ये कॉलेज ले सकते हो। ये कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट है, मस्त भी है, बढ़िया भी है, देखने में भी बड़ी खूबसूरत है। अगला जो कॉलेज है 23 नंबर कॉलेज वो है जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जो यूपी में है, इलाहाबाद में है। ठीक है, अगर इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट तुमको 6 LPA देखने को मिलेगा। और एवरेज के बारे में बात करें तो एवरेज तुमको 5 LPA देखने को मिलेगा। अगर तुम इसमें CSE करना चाहते हो तो तुम्हारा रैंक होना चाहिए लगभग 70,000 के करीब। अगर तुम्हारा 70,000 के करीब रैंक है तो तुमको इसमें CSE मिल सकता है। वही अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहते हो तो तुम्हारा कम से कम लगभग 1 लाख के करीब अगर तुम्हारा रैंक है तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है। अगला जो कॉलेज है वो कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, कॉलेज नंबर 24 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, जो रांची में है। कॉलेज अच्छा है और इसको बनाया गया था 1966 में। इस कॉलेज का अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो इस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट तुमको 10 LPA देखने को मिलेगा। वही अगर हम एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट तुमको 2 LPA देखने को मिल सकता है। अगर तुम्हारा लगभग रैंक 2 लाख के करीब है तो तुमको इसमें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग तुमको देखने को मिल सकता है, तुम ये लिस्ट जो है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च, अहमदाबाद। इसको बनाया गया था 2013 में और इसका अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 5.5 लाख के करीब है। और वही अगर एवरेज के बारे में बात करें तो इसका एवरेज जो प्लेसमेंट रहा है वो लगभग 4 LPA के करीब है। अगर तुमको इसमें अगर सिविल इंजीनियरिंग करना है तो लगभग तुम्हारा 1.5 लाख के करीब रैंक है तो तुमको इसमें सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है। अगर तुमको वही इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो तुम्हारे पास लगभग 92,000 अगर तुम्हारा रैंक है, लगभग 90,000 के करीब रैंक है तो तुमको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है। मैकेनिकल के लिए तुम्हारे पास लगभग 1.5 लाख के करीब रैंक होनी चाहिए। अगर तुम्हारा रैंक 1.5 लाख के करीब है तो तुम इस कॉलेज को चुन सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने जितने भी कॉलेजेस देखे हैं ये कॉलेजेस सारे GFTIs हैं और इन कॉलेजेस को आपने देखा कि सबका प्लेसमेंट कितना है, सबका एवरेज प्लेसमेंट कितना है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको सामने रख दी गई है। अब आपको आपका रैंक कितना है, रैंक के आधार पे आपको कौन कौन से ब्रांचेज मिल सकते हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो रैंक आपका है उसके हिसाब से वो ब्रांच आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो ब्रांच आप लेना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस कॉलेज और पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग। जब जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो यकीन मानो जोसा काउंसलिंग में ये सारे कॉलेज तुमको मिल सकते हैं और मिल सकते हैं क्या, मिल ही जाएंगे। इसलिए जोसा काउंसलिंग को छोड़ना नहीं। अगर जितना लगभग तुम्हारा देखा ना, लगभग 8 लाख के रैंक के करीब तुमको कॉलेज मिल जा रहे हैं। तो अगर तुम्हारा 8 लाख JEE मेंस में है तो तुमको कोई ना कोई कोर्स तुमको मिले जाएगा, कोई ना कोई ब्रांच तुमको मिले जाएगा। तो अगर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को ये लेना है, मेरे को ये लेना है, लेकिन अगर तुमने सोच रखा है कि तुम्हारा जो रैंक है उसके हिसाब से जो भी तुम्हें स्ट्रीम मिलेगा, जो भी तुम्हें ब्रांच मिलेगा तुम उसे ले सकते हो, तो याद रखो ये वीडियो
पूरे जन तक पहुंचाओ, पूरे दोस्तों के तक पहुंचाओ, ताकि उन लोगों को भी ये इसके बारे में पूरा डिटेल पता चल जाए। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए तुम अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना। थैंक यू।